ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। अनमोल भजनों और रोचक जानकारी का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी भक्तों का ज्ञान गठरी चैनल में स्वागत है। अब मैं आपके सामने कार्तिक मास की कथा भी कहने जा रही हूँ और आज बैकुंठ चतुर्दशी के दिन मैं आपके लिए बैकुंठ चतुर्दशी की भी कथा सुनाने जा रही हूँ। मित्रों, जो मनुष्य इस कथा को सुनेंगे उनके हरि और शिव जी की कृपा से सभी कार्य पूरे होंगे। बंधुओं, बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी व्रत रखते हैं और शास्त्रों के अनुसार इस दिन नदी सरोवर में स्नान किया जाता है और 14 दीपक जलाए जाते हैं। कार्तिक मास विष्णु जी को समर्पित है। यह मास विष्णु जी को बहुत प्रिय है। परंपरा के अनुसार कार्तिक मास की बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव जी और विष्णु जी का मिलन होता है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो चतुर्दशी के दिन ही इस दिन भगवान विष्णु और श्री हरिहर का मिलन होता है और आज के दिन सारे मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं, क्योंकि जब भगवान विष्णु देव उठानी एकादशी के दिन उठते हैं और उसके बाद आज के दिन ही वे अपना सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। इस दिन बैकुंठ से आकर भगवान शिव जी भी भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करते हैं और भगवान विष्णु जी भगवान शिव को बेलपत्र भी अर्पित करते हैं। इस सुंदर प्रसंग को हरिहर के नाम से भी जाना जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। अब मैं आपको कार्तिक मास मात्र की आगे की कथा सुनाने जा रही हूँ। शौनक ऋषि पूछने लगे, हे सूर्य जी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है? तब सूर्य जी कहने लगे, बिना दिए हुए भी पाप पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य के कारण सारे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे के द्रव्य को चुराकर दान देने वाले को पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, पत्नी से पति भी छठा अंश पाते हैं और पत्नी पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी पाप और पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाले इतिहास सुनाती हूँ। पूर्व काल में उज्जैनी नामक नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट, बुद्धिरस, कमल तथा खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यगामी गणेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के हेतु अनेक नगरों में घूमता फिरता था। एक समय वह महिषमती नगरी में गया और माल बेचने के लिए वहाँ पर एक मास ठहरा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गौ ब्राह्मण का पूजन तथा दीपदान भी देखा। सायंकाल को शिव जी का दीपदान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान, हवन तथा जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव भी तथा विष्णु में अंतर मानने वाले का समस्त पुण्य निष्फल चला जाता है। गणेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते पीटते हुए यमपुरी ले गए। वहाँ चित्रगुप्त की दृष्टि से देखते ही यमराज से कहा कि यह घोर पापी है, इसने आजीवन एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी, इसको खोलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दो, फिर मुदगरों की मार लगाकर कुंभी पाक नरक में डालो। परंतु जब उसको तेल में डाला गया
तो खोलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जाकर यह बात यमराज को सुनाई तो वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आ पहुंचे और यमराज से पूजित होने के बाद वे कहने लगे, हे यम, यह घनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है। भक्तों द्वारा नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए, साथ ही विष्णु का नाम इसके कान में पड़ा। इन सब के कारण इसके पाप नष्ट हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर घनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत से मनुष्य द्वारा किए गए सूखे तथा गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इति कार्तिक मास कथा समाप्त। हरे नियम। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, तुलसा माता की जय।